बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4। कल हमने कंप्लीट किया था लेक्चर नंबर 3 में मैथ स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, आज उस टॉपिक से रिलेटेड हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे कि पास्ट पेपर्स के अंदर इन टॉपिक में से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि हमसे पेपर में जो है किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने उसको किस तरह से आंसर करना है या आपने अपना जो टॉपिक है वो किस तरह से तैयार करना है। ठीक है, ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में से जो है आपको एक MCQs आता है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्टली थ्योरी होती है। और इस चैप्टर के इन्हीं टॉपिक में से सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले में से ही मोस्टली जो क्वेश्चन है वो आते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन स्प्रिंग कांस्टेंट एंड राइट इट्स फार्मूला आल्सो। आपने स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफाइन करना है और उसका फार्मूला लिखना है। ठीक है, ये 17 टाइम्स जो है ये क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में रिपीट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है, इसका आंसर क्या है कि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे K से डिनोट किया जाता है इज़ ए मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, कि हमारे पास ये स्टिफनेस जो है उसको मेजर करता है। कि हमारे पास हमने टॉपिक के दौरान भी बात की थी कि हमारे पास जो है ये स्टिफनेस को बताता है, इसकी वैल्यू जो है हार्ड स्प्रिंग जो है उनके लिए लार्ज होगी और जो हमारे पास सॉफ्ट स्प्रिंग्स हैं, स्लिंकी स्प्रिंग्स हैं, उनके लिए इसकी वैल्यू स्मॉल होगी। तो ये हमारे पास क्या है कि बताता है कि कोई भी जो स्प्रिंग है उसकी स्टिफनेस के बारे में हमें बताता है। ठीक है, और हमें K से डिनोट किया जाता है और उसकी हमारे पास इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू -F/x। और इसके ऐसे यूनिट हमारे पास क्या हैं, न्यूटन पर मीटर। फोर्स के लिए यूनिट क्या यूज़ किए जाते हैं, न्यूटन, और x जो है वो क्या है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के ऐसे यूनिट क्या होते हैं, मीटर। तो हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसके K के ऐसे यूनिट हमारे पास क्या यूज़ किए जाएंगे, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये था हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद है सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स। और ये वाला हमारे पास ये भी 17 टाइम्स जो है ये हमारे पास रिपीट हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन डिफाइन रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको लेक्चर नंबर 2 लेक्चर के दौरान भी मैंने बताया था कि वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट जो स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच करने के लिए हमारे पास अप्लाई की जाती है वो हमारे पास क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स। जब वो ऑब्जेक्ट को, वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करे उसकी ओरिजिनल पोजीशन में जाने के लिए या मीन पोजीशन में लेके जाने के लिए। ये आपकी बुक के पेज नंबर 3 पे इसकी डेफिनेशन जो है ऊपर ही फर्स्ट पैराग्राफ में ही हाईलाइट की गई है, आप इसे वहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड राइट इट्स इक्वेशन। ये हमारे पास 2 टाइम्स जो है ये आया हुआ है। पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना है और उसके बाद उसकी इक्वेशन लिखनी है। अब इसका आंसर हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसे SHM से डिनोट किया जाता है इज ए टू एंड फ्रो oscillatory motion in which acceleration of body is directly proportional to displacement of body from mean position and always directed towards mean position। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जो है बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के और ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। वो हमारे पास क्या बन जाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव साइन यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने क्या करना है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो राइट करनी है। राइट डाउन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी 2 टाइम्स आपके पास रिपीट हुआ है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी और आपके पेज चैप्टर नंबर जो 5 है, पेज नंबर 5 पे भी आपके ये गिवन है। इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, वो आप उनमें से कोई सी भी 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट हुक्स लॉ। ये हमारे पास 4 टाइम्स रिपीट हुआ है। हुक्स लॉ को आपने बताना है कि हुक्स लॉ क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट आपने बतानी है।
वो क्या है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। हुक्स लॉ क्या होता है कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्प्लेसमेंट के। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x और F इज इक्वल टू माइनस के एक्स के, यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये थे शॉर्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से बार बार रिपीट हुए हैं पास्ट पेपर्स के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड प्रूव दैट मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू ए स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये 11 टाइम्स जो है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसका पार्ट ए हमने क्या करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करना है। इसके बाद आपने प्रूव करना है कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मास जो अटैच है स्प्रिंग के साथ उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके लिए आपने डायग्राम और उसके बाद जहाँ तक हमने प्रूव किया था a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x, यहाँ तक आपने ये पूरी उसकी डेरिवेशन के साथ यहाँ तक आपने प्रूव करना है। एंड पे बताना है कि हमारे पास ये चीज़ हमने प्रूव कर दी है कि इसका एक्सेलेरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के और उसकी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, ये इस तरह से पूरा पहले इसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसको पूरे को बताना है, ड्राइव करके बताना है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड राइट डाउन इट्स 3 प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये इस तरह से भी आया हुआ है। और इसके बाद व्हाट इज मीन्ड बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन, डिस्क्राइब इट्स फीचर्स, उसके फीचर आपने वो डिफाइन करने हैं। ये आपकी बुक के पेज नंबर 5 पे सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने सिंपली उसकी डेफिनेशन बता देनी है कि ये होता क्या है। उसके बाद उसके 4 फीचर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या था कि वो बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करती है वो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट करती रहती है। सेकंड फीचर उसका क्या था कि एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज डायरेक्टली टूवर्ड्स मीन पोजीशन। एंड थर्ड हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्प्लेसमेंट के। और फोर्थ पे इसका जो फीचर है वो है कि हमारे पास इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, मैक्सिमम हमारे पास होती है मीन पोजीशन पे और मिनिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब वहाँ पे 0 होती है। ये 4 फीचर्स आपने इसके करने हैं। और सबसे पहले इसका बताना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है। ये आपकी बुक के पेज नंबर 5 पे भी फीचर्स जो हैं वो लास्ट वाले पैराग्राफ में बताए गए हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। ये आप लोगों ने अपनी शीट्स पे करना है हार्ड फॉर्म में। ये सारे क्वेश्चन जो हैं विद आंसर्स कंप्लीट डिटेल के साथ आपने लिखने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।